हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग का इस चैनल में। और आपके लिए जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश का सेक्शनल जो है लास्ट ईयर का जो आया हुआ है, पिछले साल जो एसबीआई क्लर्क मेंस में आया हुआ था वो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर किस लेवल का बनता है और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ ऐसा पेपर बनता है, तो मैं पहले से ही तैयार हूँ, ठीक है। तो देखिए इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए शुरू में तो छोटी ही हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन लास्ट में जो है दो दे रखे हैं आपके आरसी, ठीक है, और वो अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग लेवल के, क्योंकि उसमें एक में अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक में अलग तरह के। तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे कि कैसे आपको आरसी दो सॉल्व करने, क्योंकि दो आरसी तो आएंगे मेंस में, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी आएगा, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, क्लोज टेस्ट भी है, पैराजम्बल भी है, फिलर्स भी हैं और फ्रेज भी हैं। तो आप ध्यान से इसे देखिएगा, ठीक है, वीडियो को। और अगर आपको आरसी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा जाके। हालांकि इसमें दो में मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी और ज़्यादा देखने हैं मेंस लेवल के तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जाके मेरी, ठीक है, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मैंने आप लोगों के लिए जो है जीए की भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो जीए वाली भी देख लीजिएगा, ठीक है। जीए में मैंने बुक्स दे दी हैं आपको, इंपॉर्टेंट डेज भी, थीम्स भी दे दी हैं, तो वो 5 से 6 नंबर, और अभी मैं बैंकिंग अवेयरनेस पर भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये मैं 23-24 का लाया हूँ, 22-23 का भी ले आऊँगा 4-5 दिन में, और बैंकिंग अवेयरनेस पूरी लाने वाला हूँ मैं, स्पोर्ट्स पर और भी जो भी रिलेटेड है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वो सब लाऊंगा। तो आप लोग जो भी नए हो प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 5 से 6 दिन बहुत ज़्यादा इस चैनल पर कंटेंट आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को भी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और देखिए ये मेमोरी बेस्ड पेपर, इसमें देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ देखिए उसमें क्या है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव इफ़ नो रिप्लेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सही है। देखिए यहाँ पर आपको यह दे रखा है द ऑर्गेनाइजेशन में भी हायरिंग फॉर वैकेंसी। देखिए यहाँ पर आपको जो कैपिटल बोल्ड लेटर्स में दे रखा है उसकी जगह पे आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 5 ऑप्शंस, इसमें से आपको रिप्लेस करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सफिशिएंट है, बिल्कुल सूटेबल है। तो आप लोग पढ़िए और फिर मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। पहला देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन में भी हायरिंग फॉर वैकेंसीज। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैकेंसीज के लिए हायर कर रही है, देख रही है लोगों को, बट कैन नॉट स्कोल्ड फ्रीली। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना, प्रताड़ना देना, ठीक है, किसी का जो है शोषण करना। तो वो जो है फ्रीली स्कोल्ड नहीं कर सकते हैं लोगों को, ये बता रहे हैं इसमें। तो आप बताइए कि इसकी जगह पर क्या आ सकता है। देखिए बोल्ड में यही तो लिखा है, कैन नॉट स्कोल्ड फ्रीली। इसकी जगह पर बताइए, ऑप्शन ए कैन नॉट स्कोल्ड एट विल, कैन नॉट गिव अम्ब्रेज, कैन नॉट जस्ट स्कोल्ड एनी वे, कैन नॉट स्कोल्ड विलफुली, नो इम्प्रूवमेंट। बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई, बताइए। और ध्यान से देखिएगा पूरा सेशन, ठीक है, जल्दीबाजी में मत करिएगा वरना बेकार हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि मेंस का जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो ध्यान से, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं होती है, वहाँ पर आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है मेंस में, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन ए कैन नॉट स्कोल्ड एट विल, ठीक है। बी है कैन नॉट गिव अम्ब्रेज। अम्ब्रेज मतलब होता है नाराजगी, रोष, ठीक है, उसी के बारे में बता रहे हैं। कैन नॉट जस्ट स्कोल्ड एनी वे, किसी भी तरह से नहीं डांट सकते हैं। कैन नॉट स्कोल्ड विलफुली, अपनी इच्छा से नहीं डांट सकते हैं। बताइए इसमें कौन सा होगा। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक। द ऑर्गेनाइजेशन में भी हायरिंग फॉर वैकेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैकेंसीज के लिए देख रही है, बट कैन नॉट स्कोल्ड फ्रीली, लेकिन वो फ्रीली जो है स्कोल्ड नहीं कर सकती है। इसका मतलब वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन ए वाला सही है, कैन नॉट स्कोल्ड एट विल, वो अपनी इच्छा से नहीं डांट सकते हैं, नहीं शोषण कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देख लीजिए। और प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई, छोड़कर मुझे और तुम्हें और मुझे,
एवरीवन वेंट फॉर द डिनर, हर कोई कहा गया था डिनर के लिए, टू देयर हाउस, कहाँ, अपने घर। अब इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी ई, विद द एक्सेप्शन ऑफ यू एंड आई, एक्सेप्ट फॉर आई एंड यू, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी, एवरीवन एक्सेप्ट फॉर मी एंड यू। बताइए, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, कभी कभी नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग देखिए, गेस करिए, फिर मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी। देखिए, जहाँ पर भी एक्सेप्ट यूज होता है वहाँ पर आई नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा, तो यहाँ पर आई की जगह पर क्या आ जाएगा, मी। समझ गए आप लोग, इजी था। याद रखिएगा एक्सेप्ट के साथ। ठीक है, एक्सेप्ट के साथ हम यू एंड आई नहीं यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट के साथ हम यू एंड मी यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये बताइए, मैनी ऑफ द कंजर्वेशनिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट मतलब कि जो संरक्षण करते हैं, ठीक है, प्रोक्लेम दैट टू सेव द एनवायरमेंट अगेंस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, जो लोग मतलब काट रहे होते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो क्या करते हैं, धरना वगैरह करते हैं, आंदोलन वगैरह, टू सेव द एनवायरमेंट। तो ये बताइए, टू सेव द एनवायरमेंट की जगह पर क्या होगा। ऑप्शन ए, टू सेव द एनवायरमेंट वेल, टू प्रिवेंट द एनवायरमेंट, टू सेव द एनवायरमेंट, दैट दे सेव द एनवायरमेंट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। बताइए इसमें। अच्छा है ये याद रखिएगा, इसमें एक रूल लग रहा है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि जब भी बात प्रोक्लेम की आएगी तो प्रोक्लेम के साथ में हम आगे क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मैनी ऑफ द कंजर्वेशनिस्ट प्रोक्लेम दैट दे सेव द एनवायरमेंट अगेंस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रोक्लेम के आगे क्या लगाएंगे हम, दैट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, अब ये यहाँ पर एरर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, हम एरर फाइंड आउट करते हैं। तो ये एरर वाले क्वेश्चन है, और ये लास्ट ईयर का एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड। तो यहाँ पर आप बताइए, इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, जैसे कि पहले दे रखा है रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना, पढ़ना और लिखना, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, ब्रेन के लिए वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें बताइए एरर कहाँ पर होगा, एरर ए में है, बी में है, सी में है, या फिर डी में है। देखिए, इसमें तो 4 ही पार्ट्स में एरर फाइंड आउट करना है। कभी कभी प्री में तो हम देखते हैं 5 ऑप्शंस होते हैं, तो थोड़ा सा ईजी है, और ये ईजी भी है देखा जाए तो। इतनी ज़्यादा टेंशन मत लेके जाइएगा, एसबीआई क्लर्क मेंस में पेपर आएगा, इतना भी टफ नहीं आएगा कि आप कर ही ना पाओ। 30 के ऊपर मार्क्स लाए जा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मेरी सारी एरर वाली भी देख लीजिएगा, मैंने एरर इतने करवा रखे हैं ध्यान से। बताइए, इसमें एरर पार्ट ए में है, बी में है, सी में है, या फिर डी में है। चलिए देख लेते हैं इसका। और इसका जो एरर है वो है पार्ट बी में। देखिए, रीडिंग और राइटिंग 2 चीज़ें हैं ना, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्रोवाइड्स कैसे आ गया, प्रोवाइड आना चाहिए। ईजी था, ये बेसिक लेवल का टेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। बताइए इसमें 2 वाले में, शी इज़ ए क्वालिफाइड डॉक्टर बट नन ऑफ हर डॉटर्स परस्यू द मेडिकल फील्ड। वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, लेकिन उसकी कोई भी बेटी, कोई भी डॉटर जो है, परस्यू द मेडिकल फील्ड। बताइए इसमें एरर किस में है, ये भी बेसिक लेवल का है। बताइए इसमें ए में है, बी में है, सी में है, डी में। और प्लीज़ जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी एरर। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो एरर है वो है पार्ट सी में। शी इज़ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, बट नन ऑफ हर डॉटर्स, लेकिन उसकी कोई भी बेटी परस्यूड होगा ना यहाँ पर ऑप्शन सी में, ठीक है। उसकी माँ तो डॉक्टर है, लेकिन इनमें से कोई भी बेटी जो है उनकी वो डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी परस्यूड हो जाएगा। कहाँ पर? परस्यू की जगह पे, ठीक है। ऑप्शन एरर सी में था, परस्यू की जगह पे परस्यूड हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये बताइए, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सत्य को जानने के बाद ही मूव्ड अहेड, वो आगे बढ़ गया, एंड मेड द राइट चॉइस, और उसने फिर राइट चॉइस की या फिर एक सही फैसला लिया। बताइए इसमें ऑप्शन एरर ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी करिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे से हैं, इनमें तो ज़्यादा दिमाग लग भी नहीं रहा है। हाँ तो चलिए देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी में। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सत्य को जानने के बाद ही वेंट अहेड होगा, ठीक है। यहाँ पर मूव्ड की जगह पर क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा, ठीक। मेंटली बात हो रही है यहाँ पर। चलिए चलते हैं और हमारे पास ये हो गए हैं। अब देखते हैं, शायद हाँ एक और बचा है, ठीक है। तो एक और कर लीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में, हिज ब्रदर, उसका भाई, वाज वेट इन द फील्ड, गीला था बारिश में, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस, कहाँ से? ऑफिस से आते समय। बताइए इसमें एरर ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको एटलीस्ट ये पता तो चल जाए कि क्या क्या आ रहा है पेपर में, समझ रहे हैं। वहाँ पर जाएं और आप केवल जीए पढ़ के ही जा रहे हो पागलों की तरह, तो बस वो मत करिएगा। मैंने आपको शुरू से समझाया। बताइए 4th वाले में पार्ट ए में है, बी में है, सी में है या फिर नो एरर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है बी। देखिए हिज ब्रदर वाज वेट, ये कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है, गीला था यहाँ पर या फिर भीगा हुआ था। हिज ब्रदर गॉट वेट, भीग गया, ठीक है। ये सेंटेंस पूरा अब ये मीनिंगफुल है। हिज ब्रदर गॉट वेट इन द रेन वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आते समय वो भीग गया था, ठीक है। ठीक, किस में था? एरर बी वाले में था, सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। और ये सेक्शन जो है बढ़िया है, ये मेंस लेवल का सेक्शन है और आप आराम से समझ के करिए। इसमें टाइम लीजिए थोड़ा सा और बताइए कि इसमें कौन सा होगा। देखिए इसमें जो है आपको 3 ब्लैंक्स दे रखी हैं। अभी मैंने 2 ब्लैंक्स वाले मेंस की क्लासेस करवाई हैं अलग से। इंग्लिश फॉर मेंस सेक्शन मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग देख लीजिएगा जाके। उसमें 2 ब्लैंक्स वाली मेंस लेवल की मैंने करवाई हैं, वो क्लासेस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें 3 हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, ये तीनों ब्लैंक जो हैं इसमें आपको सूटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर वो फिल करना है, मार्क करना है, ठीक है, कौन सा वाला होगा। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, गवर्नमेंट फेल हो चुकी है टू प्रोवाइड नेसेसरी डैश डैश फॉर द, फिर डैश है, ऑफ चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, गो टू ए, फिर डैश है, विदाउट ब्लैक बोर्ड्स। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए एमिनिटीज़, अपलिफ्टमेंट, स्कूल। एमिनिटीज़ मतलब कि संसाधन, ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है। और अपलिफ्टमेंट मतलब कि उनके विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। स्कूल तो पता ही है, फैसिलिटीज़, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन प्लेस, बाकी सारे मीनिंग आप लोगों को पता ही होंगे। ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग करिए और गेस करिए। तब तक फिर जो है मैंने समझा भी दिया आप लोग को। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप लोगों को और भी पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज़, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है ज़रूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में, फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, किसकी? शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मीनिंग बन रहा है जब हम एजुकेशन लगा रहे हैं दूसरे वाले में, ठीक है। अपलिफ्टमेंट नहीं, एजुकेशन लगेगा। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ देम गो टू ए
स्कूल ज़्यादातर उनमें से जो हैं वो स्कूल जाते हैं विदाउट ब्लैक बोर्ड्स, बिना ब्लैक बोर्ड के, ठीक है। वहाँ पर ब्लैक बोर्ड है ही नहीं स्कूल्स में। हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर पहले का बी। चले चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बताइए, एक्टिविस्ट इन द कंट्री, जो एक्टिविस्ट हैं कंट्री में, हैव बीन फिर डैश डैश सिंस एजेस, बहुत टाइम से, अबाउट इट्स, फिर डैश है, सोसाइटी दैट प्रोहिबिट्स वुमेन, जो वुमेन्स को रोकती है, वुमेन को रोकती है फ्रॉम ट्रेवलिंग, किससे, यात्रा से, ट्रैवलिंग से, मैरिंग और अटेंडिंग कॉलेज, और किससे, कॉलेज अटेंड करने से, विदाउट फिर डैश डैश फ्रॉम ए मेल मेंबर ऑफ देयर फैमिली, ऑल्सो नोन एज द गार्जियन अकॉर्डिंग टू द लॉ। बताइए इसमें कौन सा होगा। ध्यान से इन्हें समझ के भरना होता है आपको, ठीक है, जिसमें तीनों बैठ रहे हों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का, और इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा सी, प्रपोजिंग लीनियंट अलाउंस, ठीक है। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है, सी वाला। चलिए समझ लेते हैं इसे, ठीक है। एक्टिविस्ट इन द कंट्री, एक्टिविस्ट जो है कंट्री में, हैव बीन प्रपोजिंग, प्रस्ताव दे रहे हैं, सिंस एजेस, कब से, बहुत समय से, अबाउट इट्स लीनियंट सोसाइटी, लीनियंट मतलब कि उदार, नरम, ठीक है, दैट प्रोहिबिट्स वुमेन, जो किसे रोकती है, वुमेन को रोकती है, फ्रॉम ट्रैवलिंग, यात्रा करने से, शादी करने से, और अटेंडिंग कॉलेज, और कॉलेज से भी, विदाउट अलाउंस फ्रॉम ए मेल मेंबर, किससे, बिना परमिशन के, मेल मेंबर के, उस फैमिली का जो मेल मेंबर है उसके अलाउंस के बिना, उसकी अनुमति के बिना वो इन चीज़ों पे रोक लगा रही है। ऑल्सो नोन एज द गार्जियन अकॉर्डिंग टू द लॉ, नियम के हिसाब से, जो कि गार्जियन है किस उस फैमिली का, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये वाला प्रपोजिंग वाला ही सही बैठ रहा था, ठीक है। चले चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये बताइए, द न्यू वर्ल्ड ड्रिवन बाई, फिर डैश डैश चेंजेस इज सीइंग ए, फिर डैश ऑफ स्टार्टअप्स हु आर क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्वो एंड इंडस्ट्रीज। बताइए, आप लोग सही से देखिए। इसमें ऑप्शन ए होगा रोबोटिक डिक्लाइन इंडियन, बी ऑटोमेटिकली अपसर्ज डिसऑर्गेनाइज्ड, सी टेक्नोलॉजिकल प्रोलिफरेशन डिसरप्टिंग, मैकेनिकल एनलार्जमेंट ऑर्गेनाइज्ड। बताइए इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आप लोग गेस कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले का भी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक। द न्यू वर्ल्ड ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, किससे चल रहा है वो, टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज सीइंग ए प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रसार, किसी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है। द न्यू वर्ल्ड ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से चल रहा है, इज सीइंग ए प्रोलिफरेशन ऑफ स्टार्टअप्स। स्टार्टअप मतलब क्या होता है, नई नई कंपनियां जो खुल रही होती हैं, तो वो नई नई कंपनियों का प्रसार देख रहा है। हु आर क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्वो, जो कि सालों से चली आ रही प्रथाओं को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। एंड डिसरप्टिंग इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर रहा है, उनमें जो है डिसरप्शन पैदा कर रहा है, ठीक। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बताइए, द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टाइम डज नॉट रिमेन द सेम, एक जैसा नहीं रहता है। द न्यू लैम्प, नया लैम्प, हैड ब्लैंक फॉर रीडिंग, देयरफॉर ही ओपनड हिज बुक, अतः ही ओपनड हिज बुक, उसने अपनी किताब खोली, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग है, या थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थॉरो भी है, बेटर भी है। पढ़िए आप लोग, ठीक है। फिर देखते हैं अपने लोग की कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग देख लीजिए पढ़ के कौन सा सही है। टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, डिस्टर्ब नहीं करूँगा।
और प्लीज़ जिन लोगों ने भी यार सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो यार, जिस हिसाब से मैं कंटेंट लाता हूँ। पता नहीं क्या आप लोग दुश्मन मानते हो मुझे क्या। बताइए इसमें ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने लोग कि ये बन रहा है या नहीं। द साइकिल ऑफ टाइम, टाइम की जो साइकिल है डजंट रिमेन द सेम, तो वो एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। द न्यू लैम्प हैड इनफ, ठीक है। तो जो इस समय चल रहा है वो इनफ है किसके लिए, रीडिंग के लिए। देयरफॉर ही ओपनड हिज बुक, और इसीलिए वो किताब खोलता है। फॉर ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, किसके, थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट्स की। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने लोग। ये रहा आपके सामने पैराजंबल, ठीक है। ये जो है ध्यान से पढ़िए, और ठीक ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग पढ़िए, थोड़ा टाइम लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलिए कर लीजिए आप लोग। इसमें देखिए पहले पढ़ लेते हैं। अमंग द बिगेस्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ द कमिंग ड्रॉप इन पॉपुलेशन इज द एंड ऑफ प्लेंटीफुल लेबर। चाइनाज पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो है जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा श्रिंक कर रही है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज जो है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, द लॉन्ग एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन डिक्लाइन विल स्टार्ट इन 2027। कब स्टार्ट होगा, 2027 में पॉपुलेशन डिक्लाइन, ठीक है। आप लोग पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। पढ़ लीजिए आराम से, ध्यान से। ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ो, ये एग्ज़ाम में किया जा सकता है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब जो है इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये कैसे बन रहा है और कैसे नहीं बन रहा है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है हमारा ये रहा, BCADE, यानी कि जो बी वाला है वो है पहला। चाइनाज पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रही है, मतलब सिकुड़ रही है, यानी कम हो रही है बहुत तेज़ी से, जितना कि हम आशा कर रहे थे उससे भी ज़्यादा तेज़ी से, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरा। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, जो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज है उसके अकॉर्डिंग द लॉन्ग एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन डिक्लाइन, जो सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट होगा पॉपुलेशन डिक्लाइन, 2027 से। अब उसके बाद ए वाला है तीसरा, एमंग द बिगेस्ट इम्प्लीकेशन, जितने भी हमें इशारे मिल रहे हैं ऑफ द कमिंग ड्रॉप होने के पॉपुलेशन के, इन पॉपुलेशन इज़ द एंड ऑफ प्लेंटीफुल लेबर। वो कहाँ से मिल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ से, ठीक, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है डी वाला है चौथा, ओवर द पास्ट 40 ईयर्स, 40 सालों से द कंपनीज बेनिफिटेड फ्रॉम द सीमिंगली एंडलेस स्केल ऑफ चाइनीज़ वर्कफोर्स। कंपनी जो है वो बेनिफिट ले रही है कहाँ से, एंडलेस स्केल ऑफ चाइनीज़ वर्कफोर्स, बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है उनसे, मतलब जो है अंधाधुंध काम लिया जा रहा है। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, नाउ दैट एरा इज़ ड्राइंग टू ए क्लोज, और ये एरा अब ख़त्म होने वाला है। एंड कंपनीज नीड टू प्रिपेयर फॉर ए श्रिंकिंग टैलेंट पूल, और अब जो है जो टैलेंट पूल है वो श्रिंक करने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पैराजंबल। चलिए देख लेते हैं अब क्या है नेक्स्ट। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है क्लोज टेस्ट। ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो है 10 से 15 मिनट के लिए आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद 2 आरसी होंगे और वो अलग अलग पैटर्न पे होंगे, अलग अलग क्वेश्चंस, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले आप ये क्लोज टेस्ट पढ़िए और फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ कि क्या होगा, किसका क्या। देखिए इसमें जो भी ब्लैंक्स दे रखे हैं वो आपको सूटेबल वर्ड भरना है, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट होगा जो भरना है, ठीक। पढ़ लीजिए आप, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ।
चलिए पढ़ लेते हैं साथ में, ठीक है। तो देखिए, इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है उसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ फिर डैश डैश फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। वेदर यू आर स्टूडेंट, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। द मोस्ट आउट ऑफ योर डे कैन बी ए चैलेंज, आप जो अपने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेहतर आउटपुट ला सकते हो, ये एक चैलेंज होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ब्लैंक, सही है। और फिर ब्लैंक दे रखा है ए डेली शेड्यूल, दिन के शेड्यूल में। स्टार्ट बाय लिस्टिंग, लिस्ट बनानी होती है, ठीक है, टास्क की, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। एंड प्रायोरिटाइज देम, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स ऑफ ईच टास्क एंड स्टिक टू योर शेड्यूल। अवॉइड, फिर ब्लैंक दे रखी है, डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे ब्लैंक, बताइए। तो चलिए शुरू से देख लेते हैं अपने लोग और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट है यहाँ पर, फिर ब्लैंक। इररेलेवेंट, टाइम मैनेजमेंट इज इररेलेवेंट फॉर सक्सेस, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशल फॉर सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है, ठीक है, बी। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज इनफेक्टिव, नहीं, ऐसा तो नहीं है, इनफेक्टिव नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज ऑप्शनल, नहीं, टाइम मैनेजमेंट एक मस्ट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो वो देखना है हमें। टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन मिले हैं, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन ई। अब इसमें देखिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, कौन सा जो ज़्यादा लग सकता है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशल फॉर सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, तो क्रूशल ज़्यादा वेटेज ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देख लेते हैं अपने लोग ऑप्शन, मेरे हिसाब से तो बी, और आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि क्रूशल जो है ज़्यादा वेटेज रख रहा है, तो देखते हैं, और ऑप्शन बी ही है पहले वाले का, ठीक है, समझ में आ गया। वहाँ पर हो सकता है 2 सिमिलर वर्ड्स हों ऐसे, तो मेंस है क्योंकि इजी नहीं होगा, तो आपको चेकआउट करना है कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पर क्रूशल है, ठीक, टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशल फॉर सक्सेस। चलिए देख लेते हैं दूसरा वाला। वेदर यू आर ए स्टूडेंट और ए प्रोफेशनल, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल, मिनिमाइजिंग द मोस्ट ऑफ योर डे, मिनिमाइजिंग तो नहीं, क्यों, कम से कम तो आउटपुट नहीं देना है। मैक्सिमाइजिंग द मोस्ट ऑफ योर डे, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, आप अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं ना, तो मैक्सिमाइज हो सकता है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। ऑप्टिमाइजिंग द मोस्ट ऑफ योर डे, ऑप्टिमाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैक्सिमाइजिंग और ऑप्टिमाइजिंग तो दोनों ये हैं। इग्नोरिंग, नहीं, इग्नोरिंग द मोस्ट नहीं, सल्किंग नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है, हमारे पास मैक्सिमाइजिंग और ऑप्टिमाइजिंग, इनमें से कौन सा वेटेज रख रहा है, ठीक है। सल्किंग का मतलब होता है दर्द देना, ठीक है, या फिर एक तरह से इग्नोरेंट होना किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग या ऑप्टिमाइजिंग ही होगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा वेटेज रख रहा है हमारे पास, वेदर यू आर ए स्टूडेंट और ए प्रोफेशनल, ऑप्टिमाइजिंग, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि मैक्सिमाइजिंग भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेटेज जो है जिसकी ज़्यादा है वो ऑप्टिमाइजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरे वाले में है ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपने लोग, और यहाँ पर दूसरे वाले का सी हो गया, ठीक। चलिए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ योर डे कैन बी ए चैलेंज। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट करना डेली शेड्यूल, इग्नोर ए डेली शेड्यूल, नहीं, इग्नोर तो नहीं कर सकते, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, चैरिश का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, बिल्ड हो सकता है, ठीक है, तो क्रिएट और बिल्ड में, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम जो है डेली शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं ना, तो डिज़ाइन से जो ज़्यादा सिनोनिमस क्या है डिज़ाइन का, वो क्रिएट ही है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ज़्यादा वेटेज है, तो मेरे हिसाब से तो ए वाला ही होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट ए डेली शेड्यूल। चलिए देख लेते हैं तीसरे वाले का भी, और तीसरे वाले का जो ऑप्शन है वो है ए क्रिएट, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट वाला देखिए, क्रिएट ए डेली शेड्यूल, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर फेवरेट टास्क, रैंडम टास्क, एसेंशियल टास्क, अननेसेसरी टास्क, बोरिंग टास्क। देखिए हर बार ये 2 इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। फेवरेट, ठीक है, फेवरेट हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है फेवरेट टास्क को ही प्रायोरिटाइज करते हैं, और एसेंशियल भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इन दोनों में बताइए कौन सा होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं जो है बैंकिंग अवेयरनेस वाले वीडियोस अपलोड करने ही वाला हूँ। फिलहाल आप लोग बताइए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, फेवरेट और एसेंशियल। देखिए इसमें जो है हम
जानते हैं कि जो हम लोग प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो अपनी फेवरेट चीज़ को ही देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेट आएगा, ना कि एसेंशियल आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर फेवरेट टास्क, ठीक। तो फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, ए। फोर्थ वाले का ऑप्शन देख लेते हैं, और ये रहा ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। और प्रायोरिटाइज देम, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम। एलोकेट मतलब कि बांटना, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर ईच टास्क, हर टास्क के लिए जो है स्पेसिफिकली टाइम एलोकेट करना। एंड स्टिक टू योर शेड्यूल, और अपने शेड्यूल पर स्टिक रहना, बिल्कुल जो है उस पर रुके रहना, टिके रहना। एवॉइड, अब बताइए, अवॉइड एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस, नहीं, अवॉइड एंटाइसिंग डिस्ट्रैक्शंस। एंटाइसिंग मतलब होता है लुभावना, जो आपको आकर्षित करता है, ठीक है, मनमोहक होता है। तो अवॉइड एंटाइसिंग डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अवॉइड एम्ब्रेसिंग, नहीं, ये तो कोई मीनिंग नहीं बदला है, एम्ब्रेसिंग। अवॉइड इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शंस, इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, हाँ ये हो सकता है। तो एंटाइसिंग और अननेसेसरी में देखिए एक चीज़, देखिए यहाँ पर एंटाइसिंग जो है वो, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं या कोई भी अपना काम कर रहे होते हैं इम्पॉर्टेंट, तो हमने देखा हमें एक कोई ना कोई अर्ज उठती है, ठीक है, और वो हमें क्या करती है, लुभाती है कि हम वो चीज़ इंजॉय करें चल के। तो यहाँ पर लुभाने से जो है सिनोनिमस क्या है, वो एंटाइसिंग ही है, ठीक। फैसिनेटिंग, एंटाइसिंग, ये सब सिनोनिमस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटाइसिंग, अवॉइड एंटाइसिंग डिस्ट्रैक्शंस, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का है वो क्या बनेगा, एंटाइसिंग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो एंटाइसिंग, ठीक। तो यहाँ पर हो गया एंटाइसिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे। अब ये बताइए, स्टे डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट तो रहना नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट थोड़ी रहना है जब हमने अब डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए हैं। अवॉइड, स्टे फोकस्ड, हाँ, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स, क्योंकि हमें गोल पे फोकस्ड रहना होता है ना, अपने गोल्स पे। स्टे रिलैक्स, स्टे एम्ड, स्टे एंजियस। देखिए फोकस्ड और एम्ड दोनों हैं सिनोनिमस, लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा जो वेटेज दिख रही है जिस चीज़ की, वो ऑप्शन बी ही तो लग रहा है, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो बी है, फोकस्ड ऑन योर गोल्स। चलिए लास्ट भी देख लीजिए, बताइए इसमें क्या होगा। रिमेंबर दैट डैश डैश प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। रिमेंबर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हैपहैज़ार्ड, हैपहैज़ार्ड मतलब कि नुकसान या अस्त व्यस्त कोई भी चीज़ होती है, डिसऑर्डर में होती है, ठीक है। रिमेंबर दैट हैपहैज़ार्ड, रैंडम, कोई भी चीज़ बीच में से कोई भी चीज़ कर लेना वो रैंडम होता है। गुड, अच्छा। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब ईजिली अपने फ्लो में चीज़ों को कर लेना सहज रूप से। रिमेंबर दैट स्पॉन्टेनियस प्लानिंग नहीं, रैंडम प्लानिंग नहीं, गुड प्लानिंग हो सकता है। रिमेंबर दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लेकिन स्ट्रेटेजिक बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा अपना, ठीक है। गुड और स्ट्रेटेजिक में अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेटेजिक बहुत ज़्यादा है, वे मोर देन, ठीक है, ये ज़्यादा लीड ले रहा है। तो रिमेंबर दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, ठीक। तो ऑप्शन ये तो ईजी था, लास्ट वाला ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्ट्रेटेजिक, ठीक। रिमेंबर दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। तो ये तो रहा आपका क्लोज टेस्ट, ठीक। अब देख लेते हैं अपने लोग आरसी। और प्लीज़ जो है अब वीडियो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बैंकिंग अवेयरनेस भी लाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये अब आप पढ़िए आरसी, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, पढ़िए। और ये देखिए इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी दे रखा है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी है, 4 भी है, सही। तो देखिए पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें ब्लैंक दे रखी हैं, वर्ड्स दे रखे हैं इंटरचेंज करने को। ये देखिए 1 2 3 4 करके दे रखा है। इसमें देखिए पार्ट बी में ए पार्शल कंटेनिंग पे 1 दे रखा है, फिर जो है डिपेंड पे 2 दे रखा है, रीओपनिंग पे 3 दे रखा है, स्प्रेड पे 4 दे रखा है। तो ये इंटरचेंज करने हैं, ठीक। उसके बाद सी पे पूरा सेंटेंस दे रखा है, हो सकता है ये पूछें एरर। और फिर डी में ब्लैंक है, ब्लैंक भरनी होगी हमें।
ई में देखिए, ई में ए बी सी डी दे रखा है शायद, हाँ ए बी सी डी, तो इसमें भी ये कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो पैसेज दे रखा है इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और ऐसा मेंस में ज़रूर आएगा, समझ रहे हैं। तो आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो चलिए अब पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक, फिर देखते हैं आके अपने लोग। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शंस शुड कम एट द प्लेस मार्क्ड एज ए, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको ये बताना है कि ए में कौन सा वर्ड आएगा जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल हो। ऑल्सो द वर्ड शुड फिल इन द 2 सेंटेंसेज गिवन बिलो टू मेक देम कॉन्टेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। अब देखिए ये 2 दे रखे हैं आपको, ठीक है, ब्लैंक, इनमें भी वो वर्ड आ जाए, और ये 5 दे रखे हैं, इनमें से होगा कोई भी करेक्ट वर्ड, ठीक है। और जो ब्लैंक दे रखी है, देखिए ये आरसी में देखिए आके, ये जो ब्लैंक दे रखी है यहाँ पर भी वो फिट हो जाए, ठीक, तो यहाँ पर भी फिट हो जाए और इन 2 ब्लैंक्स में भी फिट हो जाए। तो बताइए कौन सा होगा, पढ़ लीजिए पहले, ठीक। ऑप्शन ये दे रखे हैं, बताइए इसमें से। पहले ब्लैंक में देख लेते हैं, ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं अपने लोग जो है, ठीक है। कंज्यूर मतलब कि मोहना आपको, ठीक है, जादू दिखाना, ठीक है, होता है, कंज्यूरिंग मूवी भी है, जादू टोने वाली, जादू टोना, इसका मतलब होता है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब होता है हक्का बक्का कर देना, चौंका देना, ठीक है, एकदम से आदमी जो है अचंभित हो जाता है, वो स्टैगर्ड की कंडीशन होती है, ठीक। और फिर जो है हमारे पास इवोक है, इवोक मतलब कि कॉल आउट करना, किसी को बुलाना, समझ रहे हैं। और क्वेल मतलब होता है वश में करना, कंट्रोल करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शी कंज्यूर ऑन ट्रेम्बलिंग लेग्स, ट्रेम्बलिंग लेग्स, कंज्यूर नहीं होगा, कंज्यूर मतलब तो होता है जादू टोना करना, वश में करना, ठीक है, मोहित करना। तो शी कंज्यूर ऑन ट्रेम्बलिंग लेग्स नहीं बन रहा है। शी स्टैगर्ड, ठीक है, शी स्टैगर्ड होगा ऑन द ट्रेम्बलिंग लेग्स, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, शी स्टैगर्ड, ठीक है। शी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब होता है चौंक जाना, कांप जाना, ऑन ट्रेम्बलिंग लेग्स मतलब कि लड़खड़ाती हुई टांगों से। शी स्टैगर्ड एट द सेंसेशन, वो चौंक गई उस सेंसेशन पे, टेकिंग इन द क्रम्बल्ड वर्ड। क्रम्बल्ड का मतलब होता है, अब यहाँ पर तो वर्ड की बात हो रही है, तो मतलब कि बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, क्रम्बल्ड वर्ड अराउंड हर। तो ये दोनों मीनिंग तो बन रहे हैं स्टैगर्ड पे। और स्टैगर्ड के लिए जो है उधर देख लेते हैं अपने लोग आरसी में, ठीक है। द रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन दैट इज नाउ शेड्यूल्ड टू एंड ऑन May 3 इंडिकेट इट्स स्टैगर्ड रोल बैक स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, हाँ चौंका देने वाला रोल बैक, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन जो ब्लैंक ए के लिए और ये इन दोनों ब्लैंक्स के लिए बन रहा है वो स्टैगर्ड बन रहा है, ठीक है, परफेक्ट बन रहे हैं तीनों। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो स्टैगर्ड है, ठीक है, ये तो हो गया अपने पास। अब देख लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखिए, द सेंटेंस इन बी हैज़ 4 वर्ड्स गिवन इन बोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट रिप्लेस ईच अदर, ठीक है। तो इसमें अब हमें ये जो है इंटरचेंज करने हैं। चलिए चलते हैं आरसी पर, देख लेते हैं और कौन कौन से इंटरचेंज होंगे, ठीक। ये रहा आपके पास आरसी, और पढ़ के बताइए कौन से होंगे। जो बी वाले में देखिए 1 कंटेनिंग, और फिर 2 डिपेंड, 3 रीओपनिंग, और फिर स्प्रेड 4, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से बन रहा है, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहले देखिए हमारे पास है 2 1, 2 और दूसरा और पहला, तीसरा और चौथा, देखते चल के दूसरा और पहला। पहले दूसरा और पहले को करते हैं इंटरचेंज। ए पार्शियल डिपेंड नहीं बन रहा यार, ठीक है, ये पार्शियल डिपेंड क्या होता है, ये बन ही नहीं रहा, पहला तो नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा और तीसरा, और पहला और चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा और तीसरा पहला और चौथा। ए पार्शियल स्प्रेड ऑफ द इकोनॉमी, नहीं ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं और आके अपने लोग पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। चलिए देख लेते हैं पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला और तीसरा देख लेते हैं, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा जो है रीओपनिंग और कंटेनिंग,
तो ए पार्शियल रीओपनिंग, ठीक ठीक, ए पार्शियल रीओपनिंग, आंशिक रूप से उन्होंने रीओपनिंग करी है ऑफ द इकोनॉमी इज बीइंग प्रपोज बट ए लॉट विल स्प्रेड ऑन द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस इन रीओपनिंग द डिपेंड ऑफ द कंटेनिंग। नहीं यार, नई मीनिंग बन रहा है, ठीक है ना, पहला वाला तो बन रहा है लेकिन दूसरा नहीं बन रहा है यार, ठीक है। जब दूसरा और चौथा कर रहे हैं, द डिपेंड द के साथ नहीं बन पा रहा है यार, ठीक है। चलिए देखते हैं और ऑप्शन, और अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है पहला और तीसरा, डी वाला देखते हैं, चल के डी वाला देखते हैं। डी वाला जो है हमारे पास पहला और तीसरा है, ठीक है। पहला और तीसरा केवल इंटरचेंज करेंगे, ए पार्शियल रीओपनिंग, ठीक है, ए पार्शियल रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी। पार्शियल मतलब कि आंशिक रूप से रीओपनिंग करी इकोनॉमी की, इज बीइंग प्रपोज की गई है, बट ए लॉट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। हाँ, ये मीनिंग बन रहा है, ठीक है, ये पूरा मीनिंग हमारा बन रहा है सही से, ठीक। ए पार्शियल रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इज बीइंग प्रपोज की गई है, बट ए लॉट विल डिपेंड करेगा ऑन द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग द स्प्रेड, जो फैलेगी कोविड-19 उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कैसे फैल रही है। चलिए फिर मीनिंग जो है इसका दूसरे वाले का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, पहला और तीसरा, ठीक। चलिए देख लेते हैं आंसर, और आंसर है दूसरे का डी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सेंटेंसेस सेलेक्ट द पार्ट हैविंग एन एरर। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड कंटिन्यू विद ए टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइन अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे। इसमें एरर बताइए, 4 सेंटेंस है और 5वां नो एरर है। अगर नो एरर है तो नो एरर पे बता दीजिएगा, ई वाला, ठीक है। आप लोग पढ़िए और बताइए कि क्या होगा। ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड कंटिन्यू, कर सकते हैं कंटिन्यू विद ए टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल, किसके साथ में, टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल के साथ में, अनुशासन के साथ में, शक्ति के साथ, ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइन, जो सेंटर्स की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे, जो कि वेडनेसडे को अनाउंस की गई हैं। यार कहीं पे भी एरर नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, सही, बिल्कुल सही। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत होगी तो, अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइन, बिल्कुल सही है, ठीक है, नहीं है एरर, ठीक है। आप लोगों ने भी देख लिया होगा, तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन ई ही होगा। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन, और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई, नो एरर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वर्ड शुड फिल द ब्लैंक डी। अब ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और जो डी देखते हैं चल के, पहले डी है क्या। हाँ, डी देख लीजिए, इट इज़ नाउ क्लियर दैट द अगेंस्ट द पेंडेमिक विल बी ड्रान आउट, एंड फिर ये दे रखा है आपको डी, इन लाइफ विल हैव टू वेट अंटिल ए वैक्सीन और ए ट्रीटमेंट लाइन इज फाउंड, जब तक कि वैक्सीन और ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है तब तक के लिए। अब ये बताइए इसमें ऑप्शन जो है देख लेते चल के अपने लोग, और यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास निगार्डली, नॉर्मेलसी, स्टिंजी और पेन्यूरियस। बताइए कौन सा होगा। निगार्डली का मतलब होता है कंजूस, बहुत ही मतलब जो है बहुत देख देख के खर्च करना, और नॉर्मेलसी सामान्य रूप से, ठीक है। पहले देख लेते हैं चल के उधर कौन सा फिट बैठेगा। निगार्डली, नॉर्मेलसी है हमारे पास, और भी आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये रहा पैसेज हमारे पास। इट इज़ नाउ क्लियर दैट द बैटल अगेंस्ट द पेंडेमिक, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि जो बैटल है पेंडेमिक के खिलाफ विल बी ड्रान आउट, ये अब देखी जाएगी। एंड निगार्डली, कंजूसी इन लाइफ नहीं, नॉर्मेलसी एंड नॉर्मेलसी मतलब होता है सामान्य कंडीशंस, सब कुछ ठीक ठाक चला, एंड नॉर्मेलसी इन लाइफ विल हैव टू वेट, वो उसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा, अंटिल ए वैक्सीन और ट्रीटमेंट इज़ फाउंड, जब तक कि, हाँ तो नॉर्मेलसी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपने लोग देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नॉर्मेलसी कहाँ पे था, नॉर्मेलसी था हमारे पास ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है हमारे पास।
चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, और इसका ऑप्शन हमारे पास है बी। ठीक है, चौथे का क्या हो गया, बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन सेंटेंस ई वन वर्ड माइट आइदर बी रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट। ठीक, चलिए देख लेते हैं पहले कौन सा वर्ड जो है रॉन्गली स्पेल्ड है या है भी या नहीं है। चलिए देखते हैं पैसेज में, और हमारे पास जो है देखिए ई वाले में स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर की स्पेलिंग सही है, PROVIDERS सही, सच एस इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स ठीक, IT रिपेयर, मोटर मैकेनिक एंड कारपेंटर्स विल बी अलाउड टू ऑपरेट विच विल हेल्प them to those need to hire them. It will be good idea। देखिए यहाँ पर जो है जो ऑपरेट की स्पेलिंग है ना वो है तो सही, लेकिन वैसे जो है यहाँ पर OPARAT था शायद, मुझे ध्यान है जब मैं बना रहा था। ठीक है, हालांकि यहाँ पर सही है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा, देखते हैं चल के, यहाँ पर ऑप्शन ऑल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब आंसर देख लेते हैं। इसका जो 5 का है वो ओनली सी दे रखा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मैंने लिखी है वो धोखे से सही लिख गई है, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए, OPARATE, लेकिन वहाँ पर अब सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल करेक्ट। ठीक है, तो आप ऑप्शन ई लगाओगे, लेकिन यहाँ पर अब जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, यहाँ पर सी की जगह आप क्या कर लेंगे, ई वाला। ठीक है, क्योंकि सारी ही करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर धोखे से मुझसे वो सही लिख गई है, लेकिन जो थी एग्ज़ाम में वो क्या थी, OPARATE। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अभी जो है ऑप्शन वो आप ई लगाइएगा, अगर वहाँ पर OPARATE होता तो आप सी लगाते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। चलिए देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट वाला, और ये देखिए आप पैसेज, ये खतरनाक है, और पढ़ लीजिए इसे। देखिए ये इस पेज पर है और उसके बाद इधर भी है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, देख लीजिए, ये है एक पेज और फिर ये दूसरा पेज। देखिए पढ़ने की कोशिश मत करिए, मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो पहले वहाँ पर आरसी जो है आपको पहले इजी क्वेश्चंस देखने हैं, और इजी क्वेश्चन से मेरा मतलब है कहने का आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे एंटोनियम, सिनोनिम या फिर फ्रेज वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप पैसेज मत पढ़िएगा, वहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन देखने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर द वर्ड रिटेन? रिटेन मतलब रोक कर रखना, समथिंग विच वी हैव टू होल्ड ऑन। ठीक है, होल्ड ऑन करके रखते हैं। तो देखिए होल्ड ऑन से, रिटेन से मतलब कोई भी सिनोनिम पूछ रहे हैं, समानार्थी पूछ रहे हैं, तो बताइए पर्यायवाची इसका क्या होगा? डिस्पर्स नहीं, डिस्पर्स तो अलग हो जाना। मेंटेन, रिलिंक्विश नहीं, डिसमिस, डिसमिस कर देना, नेग्लेक्ट इग्नोर कर देना किसी चीज़ को, तो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, रिटेन मतलब कि किसी चीज़ को होल्ड ऑन करना और मेंटेन उस चीज़ को बनाकर रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? बी। इजी था ये। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई शुड यंग रीडर्स टेक ए कॉशियस अप्रोच टू मोटिवेशनल लिटरेचर? देखिए ये भी बाद में करिएगा, देख लीजिए कि क्या कोई एंटोनिम सिनोनिम है, वो वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये भी नहीं अभी करना है, देख लेते हैं पहले अपने लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको। हाँ तो देखिए क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर शीर एज यूज्ड इन द पैसेज? शेर का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्योर। ठीक है, पूरी तरह से। तो इसमें बताइए व्हाट इज द सिनोनिम? सिनोनिम पूछ रहा है शीर का। शीर इन्फिनिटी, अनंत होता है उसका मतलब। तो अटर, बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो इसका अटर बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग बन रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 4, ब्लर तो धुंधला होता है, थ्रो फेंकना, और ऑब्सक्योरिटी ये भी नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी, अटर सिनोनिम था क्योंकि। अब देख लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज एन इंडिविजुअल अल्टीमेटली फील मोटिवेटेड टू डू समथिंग? ठीक है, एक इंडिविजुअल अल्टीमेटली मोटिवेटेड कब फील करता है अकॉर्डिंग टू पैसेज? बताइए इसमें कौन सा वाला होगा पढ़कर। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं अपने लोग, ये मोटिवेशन की बात कर रहा है, तो चलिए पैसेज में चलते हैं। और देखिए ये पैसेज में जो है हमारे पास नीचे से चौथी लाइन देखिए, 5वीं, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर लिखा है दिस मोटिवेशन विच डेवलप्स फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन। किससे डेवलप हो रहा है? इंट्रोस्पेक्शन से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चल के आंसर में।
और आंसर में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ऑप्शन देख लेते, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, लाइफ एक्सपीरियंस एंड पर्सनल वैल्यूज। ठीक है, वहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की ही बात कर रहे थे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 वाले का ए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है हमारे पास ए, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल वैल्यूज। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो हम लोग छोड़ के आ गए थे, वो देख लेते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई शुड यंग रीडर्स टेक ए कॉशियस अप्रोच टू मोटिवेशनल लिटरेचर। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि पैसेज का अकॉर्डिंग बताइए कि जो यंग रीडर्स हैं उन्हें क्यों कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए जब वो मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ें, बताइए। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर आकर ऊपर से देखिए छठी लाइन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए हाउएवर लिखा है। हाउएवर ए कॉशियस अप्रोच टुवर्ड एक्सेप्टिंग, वहाँ पर कॉशियस की बात कर रहे थे। हाउएवर ए कॉशियस अप्रोच टुवर्ड एक्सेप्टिंग दीज बुक्स एज द डेफिनेटिव पार्ट टू सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटिव पाथ ऑफ सक्सेस इज रिकमेंड। ठीक है, डेफिनेटिव पाथ की बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं वहाँ पर ऑप्शन में। अब देख लीजिए इसमें जो ऑप्शन हमारे पास है कैन नॉट बी अ डेफिनेटिव पाथ ऑफ सक्सेस, ये ऑप्शन डी वाला है। देखिए इसमें लिखा है द बुक्स कैन नॉट बी द डेफिनेटिव पाथ टू सक्सेस। हमें प्रैक्टिकल वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी वहाँ पर, और जो है हमें अंदर से आनी चाहिए। वो वहाँ पर जो पैसेज में बात कर रहे हैं वो इनहेरेंट मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, द बुक्स कैन नॉट बी द डेफिनेटिव पार्ट टू सक्सेस। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है। ठीक, चलिए देख लेते हैं, और ये रहा ऑप्शन डी, दूसरे का ऑप्शन क्या हो गया डी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएट है, जुड़ी हुई है विद द कन्वीनियंस ऑफ मोटिवेशनल बुक्स एम्ड एट यूथ, जो यूथ के लिए एम की गई हैं। बताइए इसमें ऑप्शन ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन जो है आप लोग को हिंट भी दे दूंगा, और इसका जो ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ई। देखिए, दे ओवर सिंप्लीफाई द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ मोटिवेशन। और इसमें देखिए ब्रैकेट में मैंने दे भी रखा है सी वन साइज फिट्स ऑल सेंटेंस। तो आप देखिएगा ये फ्रेज दे रखा होगा वन साइज फिट्स ऑल सेंटेंस। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, आराम से आप लोग ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ई है। ठीक है, आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मैं बैंकिंग अवेयरनेस पे अब लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।